बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जो कुछ किया, उस क्रिया की प्रतिक्रिया अब दिखने लगी है। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं का गुस्सा उफान पर है। तस्वीरों से साफ है, बांग्लादेशी हिंदुओं का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदुओं ने मोर्चा संभाल लिया है। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये टक्कर बांग्लादेश की माइनॉरिटी हिंदू समुदाय और मेजॉरिटी मुसलमानों के बीच है। एक तरफ कट्टर विचारधारा है तो दूसरी तरफ उस हिंसक विचारधारा की सताई हुई हिंदू आबादी। हैशटैग जागो हिंदू जागो, हैशटैग सेव बांग्लादेशी हिंदू वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है। वजह, कोई नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तस्वीरें गवाह हैं। चीख पुकार सुनिए, चश्मदीदों की सुनिए। আপনার বাড়িতে কটা ঘর পুড়ে গেছে? তিনটে ঘর স্যার, একটা তিন শরিক, তিন বেটা। আপনার গরু কি এখানে গরু কটা ছিল? গরু ছিল দুটো আর গাইতে গাবিন। দাদার গায়ে দাদাটা একটা দিয়ে গেছে, বড় বেটা একটা অনুগান পুরা গেছে, অনুগান পুরা গেছে। एक हफ्ते से बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिर पर हमले से लेकर घर में घुसकर मारने तक, लाशों को तालाब में फेंकने से लेकर घर जलाने तक, पिछले 24 घंटों में सिचुएशन बैड से वर्स्ट हो चुकी है। अब खून के प्यासे कट्टरपंथी डीजल और पेट्रोल लेकर निकल रहे हैं। जो घर रास्ते में दिख रहा है उसे फूंक रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे गहरी साजिश है और इसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ढाका से लेकर दिल्ली तक बहकाने का, भड़काने का प्लान बना है। इसमें जबरदस्त हिंदू मुसलमान है। ऑडियो वीडियो मिलने लगे हैं, सबूत आने लगे हैं। एक ऐसा चैलेंज नरेंद्र मोदी को दरपेश है जो कि भारत की पिछली 40 साल 50 साल की जो इन्वेस्टमेंट है, पिछले 40-50 साल की जो कोशिशें हैं, उन पर पानी फेर चुका है। और जो लावा अंदर ही अंदर बांग्लादेश में पल रहा था, अब वो लावा फूटने का वक्त नाज़रीन कराम हो चुका है। और बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश के बासी हैं, वो इस वक्त वहां पर मौजूद हिंदुओं पर भड़क उठे हैं। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने जो जहर घोला था मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में, जो आग लगाई थी इन दोनों कम्युनिटीज के दरमियान में, अब उसका सिलसिला बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश में ये आग पहुंच चुकी है जिसने हिंदुओं को अपनी लपेट में लिया है। अभी जो हालात पता चल रहे हैं, उनके सबसे बड़े मंदिर को, बांग्लादेश के सबसे बड़े मंदिर को आग लगा दी गई है। ये आप ध्यान में रखिए कि बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं, ये बड़े जबरदस्त मुसलमान हैं। इनमें इस्लाम का जज्बा, दीन की लगन, ये अगर हम देखें तो बर्रे सगीर में शायद सबसे ज्यादा हो। ये इस मामले में बड़े सेंसिटिव हैं। नामाज शेष करेई मुसल्लीरा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ प्री प्लान तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आज ही आई हैं। गत कয়েকদিন ধরেই কুমিল্লায় पूजा मंडपे যে একটি অবমাননাকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त बांग्लादेशी हिंदू कट्टरपंथियों के हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, उस वक्त भी हमले का प्लान एक्टिव था। যেখানে মানুষ দ্রব্যমূল্যের কারণে ऑर्डर सीधे पाकिस्तान से आ रहा था और ये हमारा दावा नहीं है। खुद बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने कहा है कि जो हमले हुए हैं या जो हमले हो रहे हैं, वो सब प्री प्लान थे, प्री प्लान हैं और एक गहरी साजिश के तहत किए गए। মূল উদ্দেশ্যটাই হলো এই চেতনা থেকে যাতে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়, একটা সাম্প্রদায়িক যে একটা সম্প্রীতি, এটা বিনষ্ট করার মূল চেতনা এটাই হলো। এই রকমই আমরা মনে করছি। কেন হচ্ছে, কেন করাচ্ছে প্রশ্ন জাগে, সেটাই আপনাদের কাছে আমি খোলাসা করে আমরা জানাতে পারবো। তবে এইটা একটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য, আমাদের সরকারকে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ফেলার জন্য এই ঘটনাগুলি ঘটিয়েছে। बांग्लादेश की सरकार को कौन अस्थिर करना चाहेगा? बांग्लादेश के हिंदुओं पर कौन हमला करवाना चाहेगा? जवाब बहुत सिंपल है, पाकिस्तान। एक इशारा आज खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिया है। शेख हसीना ने अपने मुल्क को आगाह किया है
कि 1975 जैसे घटना के खिलाफ अलर्ट रहना बांग्लादेश के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। यानी इस वक्त बांग्लादेश का दुश्मन घर के बाहर बैठकर घर के भीतर धार्मिक उन्माद फैला रहा है। सबूत कैमरे पर है। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो चूंकि भारत की मन्नत हैं और उनका भारत की तरफ झुकाव इस किस्म का है कि वो मोदी की जाके नौकरी चाकरी भी करने को तैयार होंगी, इसलिए कि हुकूमत उनके दम पे खड़ी रहे। बांग्लादेश एक ऐसा इस्लामी मुल्क है कि हसीना वाजिद जैसी मुनाफिक औरत की कोशिश से वहाँ पे एहतजाज नहीं रुकेंगे। ये उस दिन रुकेंगे जब भारत अपनी इन हरकतों से बाज आएगा। अगर भारत बाज नहीं आया तो बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जो नफरतें बढ़ रही हैं वो हसीना वाजिद को भी बहा के ले जाएंगे। कोई हमें उकसाता है, कोई हमें मजबूर करता है, जब वो कोई नामुस और रिसालत पे सवाल उठाता है, कोई गुस्ताखाना खाके बनाता है नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो फिर उस पर रिएक्शन आता है। जो कोई कुरान की बेहुरमती करता है तो उस पर रिएक्शन आता है। ये नेचुरल है, ये कल भी आता था, ये आज भी आ रहा है और ये आने वाले दिन में भी अगर कोई ऐसी जुर्रत करेगा, कोई ऐसी गुस्ताखी करेगा तो इससे ज्यादा जवाब आएगा। आपको ये वार्निंग समझिए इस चीज को कि ये अभी आगाज है। अगर इंतहा पसंदी का सिलसिला, मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जुल्म का सिलसिला भारत में बंद ना हुआ तो इसका रिएक्शन पूरी दुनिया के हिंदुओं के साथ उन्हें झेलना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू मुल्क तो सिर्फ एक है भारत। जब उसके अपने बिरादरी के लोग, जब हिंदुओं के साथ ये जुल्म होगा, उनके मंदिरों को तोड़ा जाएगा तो फिर उस पर बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेशी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जा रहा है कि हिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से हो रहे हमलों के पीछे सीधा हाथ उपद्रवी जमाते इस्लामी और छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर के स्थानीय इकाई का था और जमाते इस्लामी का पाकिस्तानी कनेक्शन काफी पहले से एस्टैब्लिश है। हम लोग को ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसी परिवार में सभी लोगों का रेप किया गया है। इवन जो 10 साल की बच्ची है उसका भी रेप हुआ। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो किसी दूसरे धर्म के प्रतिष्ठान में का अगर एक कांच का टुकड़ा भी अगर टूट जाता है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट आके बोलता है कि ये कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पर 9 दिन से जो मृत्यु का तांडव चल रहा है बांग्लादेश में, उसके लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुंह में भी ताला लगा हुआ है। यूनाइटेड नेशन ने भी अभी तक इसकी भर्त्सना नहीं की। और आप बताइए कौन सा लीडर है इंटरनेशनल जो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। और इस त्योहार में बांग्लादेश में अभी गिना चुना आदमी बचे हुए हैं, 27% से 6% आ चुका है। लेकिन उसमें भी वो लोग 150 से ऊपर से मंदिर को सब जला दिया है और उसके ऊपर बोलता है ये उत्सव है। जलाने वाला कोई उत्सव नहीं हो सकता है, ये पूजा है, हम लोग का त्योहार है। हिंदू का धर्म तब ऊपर है। ऊपर से हम लोग इस्कॉन में हमला करके इस्कॉन का 3 आदमी को मार दिया है। मार दिया तो शांति कहाँ आएगा? जब मार जाता है आदमी कहाँ से शांति आएगा? जमाते इस्लामी एक ऐसा कट्टरपंथी संगठन है जो बांग्लादेश को अफगानिस्तान बनाने पर तुला हुआ है। ये ग्रुप इस्लाम के कट्टर और रूढ़िवादी रूप को बांग्लादेश पर थोपना चाहता है। जमाते इस्लामी एक घोषित आतंकवादी संगठन है जिसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ रिश्ते हैं। इस कट्टरपंथी संगठन और आतंकी गुट के नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी एक तरह से पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता है, तभी पाकिस्तान में इसके फेवर में माहौल बनाया जा रहा है। ये क्यों बयान किया जा रहा है कि जमात इस्लामी के सुपुर्द कर दिए कि जमात इस्लामी के कोई फंडामेंटलिस्ट है जिन्होंने ये तमाम कार्रवाई करके पूरी चीज ही प्लान की है। 5 मुसलमान मारे गए हैं, 2 हिंदू मारे गए हैं। लेकिन आलमी मीडिया को अगर आप देखें, आप जाके किसी भी टीवी चैनल को देखें, इंटरनेशनल अखबार को देखें, आपको इस तरह से लगेगा कि जैसे मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है और हिंदू जो है वो मजलूम है, मुसलमान जालिम है। हमारी वजीर आजम हमारे हवाले से कोई बात क्यों नहीं कर रही? वो मोदी को क्यों कह रही है कि आपका एहसान है, आपका शुक्रिया कि 1971 में आपने हमारी आजादी में बहुत किरदार अदा किया था। यह मामला आजादी का नहीं है, यह मामला आप बयानात इस तरह के दे रहे हैं कि जिसकी बिना पर हमें ऐसा लग रहा है कि आप हिंदू बरादरी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू बरादरी तकरीबन 1000, AFP बता रहा है 1000 के करीब अफराद हैं जी, वो दुर्गा की तस्वीर लेके इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर ही, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये सब कुछ प्लान किया गया हमारे ऊपर, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया।
बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा सिर्फ बांग्लादेश में नहीं दिख रहा, इंडिया में भी गुस्सा 7वें आसमान पर है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यहाँ भी पाकिस्तान समर्थित हिंसा का खुलकर नाम लिया जा रहा है। हम लोग क्लियर मैसेज दे दिया, ये बंद होना चाहिए। ये जो है जमात, हिफाजत, शिविर, राजाकार जो 1971 में पाकिस्तान का काम किया पाकिस्तान के पक्ष में, ये लोग को उखाड़ फेंकना चाहिए। नहीं फेंकेगा तो यहाँ बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगा। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बदौलत पाकिस्तान अपना 1971 वाला स्कोर भी सेटल करना चाहता है। इंडिया के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग भी करना चाहता है और इसलिए वो आज से नहीं कई सालों से धर्म का कार्ड खेलकर बांग्लादेश में मौजूद आतंकवादी तत्वों और बीएनपी जैसे उनके राजनीतिक सहयोगियों की मदद कर रहा है। पाकिस्तान से आ रहे रिएक्शन से सब क्लियर हो जाता है। लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर एक मर्तबा फिर दो कौमी नजरिया जो है वो सामने आ चुका है और शेख हसीना और नरेंद्र मोदी जो हैं उनके सामने आ चुका है ये पूरे का पूरा मामला और उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हिंदू मुस्लिम फसादात जो हैं उन्होंने आग लगा के रखी हुई है और अब उस आग की हिद्दत और उस आग की तपिश जो है वो भारत के अंदर भी महसूस की जा रही है। शेख हसीना जो है इसने एक पूरे का पूरा निजाम चलाया हुआ था पाकिस्तान मुखालिफ और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होना और फिर इन्होंने मिलकर ऐसी तस्वीर जिसमें पाकिस्तान के फौजी जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं उनके आगे बैठना, फोटो सेशन करवाना नरेंद्र मोदी के साथ और फिर नरेंद्र मोदी का 50 साल बाद, अब 50 साल होने वाले हैं सकूते काबुल जो है उसे, और इसके अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या बयान दिया, उसने कहा कि हाँ हमने पाकिस्तान को तोड़ा और मैं भी तोड़ने में शामिल था, मैं भी उस वक्त इस कैंपेन का हिस्सा था। नरेंद्र मोदी ने अभी स्टेटमेंट दी है और जिस बात को भारत 50 साल छुपाता रहा वो इसी साल सामने आई और मोदी जो है वो बांग्लादेश में मुक्के लहराकर पाकिस्तान की फौज जो है उसे ललकारता रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो जज्बात पाए गए और जो मोदी के खिलाफ और मोदी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के खिलाफ बांग्लादेशी लोग जो हैं उनके दिल में जज्बात हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती और उन्होंने सड़कों पर एहतजाज किए, लोग मरने मारने पर निकल आए। जो आप जुल्म ढा रहे हैं मुसलमानों पर भारत के अंदर उसका रद्द-ए-अमल बांग्लादेश में आ रहा है। बांग्लादेश में बड़ी तादाद हिंदुओं की रहती है, अगर आप मुसलमानों को यहां पे अकलियत समझ के उन पर जुल्म करेंगे तो फिर बांग्लादेश में वही जुल्म हिंदुओं के साथ होगा जिसका आगाज हो चुका है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है आपने सुन लिया। अब बांग्लादेश में इस पाकिस्तानी टूल किट के स्पॉन्सर्ड कट्टरपंथी कैसे हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाते हैं वो इस ट्वीट से क्लियर है। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदुओं के घर में आग कट्टरपंथियों ने लगाई, लेकिन इसे ये कहकर प्रोजेक्ट किया गया कि हिंदुओं ने अपने घर में ही आग लगाई और पाकिस्तानियों ने बड़ी चालाकी से इसमें मोदी विरोधी एजेंडा फिट कर दिया। नाज़रीन, ये इंटॉलरेंस मुसलमानों के दरमियान कभी भी नहीं थी। ये इंटॉलरेंस नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर ये जो है ना उन्होंने प्रचार किया कि हिंदुओं के अंदर इस इंटॉलरेंस को जो है वो पैदा किया जाए। ख़ासतौर पे बंगाली हिंदू और इंडियन हिंदूज, पाकिस्तानी हिंदुओं में ऐसा निज़ाम नहीं है। तो इंडियन हिंदूज और बंगाली हिंदूज में इन्होंने मुसलमानों के प्रति, मैं उन्हीं की ज़बान में कहता हूँ, मुसलमानों के प्रति नफरत नाज़रीन पैदा कर दी। जब नफरत पैदा कर दी इनके ड्रामाज, इनकी मूवीज़, इनके मीडिया से, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इश्तियाल प्रवोक करने में किसका किरदार रहा है, इसी नफरत का जो कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो हिंदू नस्ल, हिंदू कौम के अंदर डाल दिया है मुसलमानों को लेकर। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी फैलाए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर, पंडाल पर, घरों पर हमला हुआ है, ये फैक्ट है। हिंदुओं की जान ली गई है, ये भी फैक्ट है। और अब बांग्लादेश से लेकर इंडिया तक इन सारे कट्टरपंथी सोच वालों के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।